नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी भूगोल की, पर डे अपनी जो क्लासेज रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेज हो रही है भूगोल की और फर्स्ट पेपर को लेकर, उसी कड़ी में जो आज की क्लास है वो है रेड जेल पार्ट 3। यानी कि दो क्लासेज, तीन क्लासेज अपन ने पहले कर ली थी। क्लास नंबर 4 जो है आज है स्टार्ट होगी। तो आज अपन इस क्लास को शुरुआत करेंगे जो है रेड जेल से संबंधित है। तो अपन ने कल लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था वातावरण निश्चयवाद का जो प्रवर्तक की जो इसके बारे में जो इसकी संकल्पनाएं पढ़ी थी। तब मैंने बताया था वातावरण निश्चयवाद कि ये निश्चयवादी इसकी छवि बना दी थी। किसने बनाई थी? कुमारी सैमपुल ने बनाई थी। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो एंथ्रोपी ज्योग्राफी है उसका जो महत्वपूर्ण खंड है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके पहले खंड पर ही प्रकाश किया। मतलब कि उस पर फोकस करके संपूर्ण विश्व के सामने उसकी शिष्य ने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन उसका जो दूसरा खंड है वो है मानववादी संबंधित था। एंथ्रोपोजियोग्राफी का दूसरा खंड 1891 में जो लिखा गया था, पहला लिखा गया था 1882 में। तो उसकी तरफ उसका जो है ध्यान नहीं गया और है रेडजेल की छवि जो है निश्चयवादी भूगोलवेता के रूप में बना दी। तो उसी कड़ी में आज अपन आगे पढ़ते हैं। एक जो है सिद्धांत है योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत। कि योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है, इसका जो प्रयोग रेडजेल ने किया है। यह रेडजेल के दर्शन का मूल सिद्धांत था। दर्शन, दार्शनिक चिंतन मनन का जो है मूल सिद्धांत था योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत। उसके यह विचार हर्बर्ट स्पेंसर से लिया था। कि उसने ये विचार कहां से लिया था योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत? क्योंकि अमूमन ये होता है कि काफी सारे लोग किसी से प्रेरित होकर फिर उस कार्य को करते हैं। उसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर का इस पे प्रभाव पड़ा। उसने उसकी इसको है अपनी जो है अध्ययन विधियों में शामिल किया योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत को। रेडजेल ने पार्थिव एकता का भी प्रतिपादन किया। कि जो पार्थिव एकता है उसका भी प्रतिपादन जो है रेडजेल ने किया। यद्यपि हम्बोल्ट महोदय को भी इस है सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अब यहाँ पे आ गया पार्थिव एकता। तो पार्थिव एकता है कि इसका जो है रेडजेल को माना जाता है प्रवर्तक और हम्बोल्ट को भी माना जाता है। और पार्थिव एकता जब अपन है ब्लास पढ़ेंगे तब भी आता है। तो उसमें है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया? तो उसमें आपको 100% ब्लास ही देखने को मिलेगा। अब तक के जो क्वेश्चन आए उनमें देखा गया कि ब्लास ही मिलेगा आपको पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है। पृथ्वी और जो है संपूर्ण पृथ्वी है एक है और उसका जो है मनुष्य है उसका ही भाग है। मतलब कि संपूर्ण जो पृथ्वी है वो एक ही है, जो है अलग अलग नहीं है। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे है, जीव जंतु वगैरह सब अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही सूत्र में जो है बंधे हुए हैं वो। तो आगे जो है अपन अध्ययन करेंगे राजनीतिक भूगोल में योगदान। कि उनका राजनीतिक भूगोल में क्या योगदान था। अब राजनीतिक भूगोल उसने पुस्तक लिखी थी रेडजेल ने। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रेडजेल की पुस्तक है या किसकी पुस्तक है राजनीतिक भूगोल। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। कि जो रेडजेल महोदय है उसको राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अपन जब राजनीतिक है भूगोल पढ़ेंगे अपनी अलग से यूनिट राजनीतिक भूगोल, तो उसमें रेडजेल का है जो जिक्र किया जाएगा वहां पे, क्योंकि इसका योगदान राजनीतिक भूगोल में मिलता है। भूगोल में इस शाखा का विकास, जो राजनीतिक भूगोल की इस शाखा का जो विकास है रेडजेल महोदय के द्वारा ही किया गया था। उसने राज्य के लिए 3 संकल्पनाएं आवश्यक मानी। कि राज्य के लिए 3 चीज या 3 तत्व आवश्यक जो है माने। राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, कि एक बाउंड्री होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए राज्य का। राज्य में धरातल के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। कि राज्य में धरातल के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरातल विस्तृत है, बड़ा है, जनसंख्या कम निवास करती है अरुणाचल प्रदेश की तरह। धरातल छोटा है, जनसंख्या ज्यादा निवास करती है मध्य प्रदेश की तरह, या यूपी बिहार बोले, उत्तर प्रदेश बिहार, उनमें जनसंख्या ज्यादा मिलती है। तो उनकी तरह ना हो। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि धरातल के अकॉर्डिंग जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब सीमित ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि फिर धरातल पर क्या है, भार बढ़ जाएगा, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो है बन जाएगा संपूर्ण धरातल। राज्य का निरंतर विकास होता रहना चाहिए, कि राज्य का जो है विकास निरंतर है होता रहना चाहिए, उसका विकास नहीं रुकना चाहिए। तो पहला उसने बताया राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, धरातल के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए, और तीसरा उसने बताया राज्य का जो निरंतर विकास जो है होता रहना चाहिए। उसने अपनी इस संकल्पना में तीसरी संकल्पना के आधार पर, तीसरी कौन सी संकल्पना है, राज्य को अपना विकास करते रहना चाहिए, उसके आधार पर राज्य का जैविक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हेलो भाई साहब, इसने तीसरे जो है संकल्पना पर ही एक सिद्धांत जो है बना दिया, पूरा सिद्धांत प्रकाशित कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, राज्य का जैविक सिद्धांत। उसके सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीव है, मतलब राज्य की तुलना उसने किससे की है, जीव से। पहला भूगोलवेत्ता ऐसा है, और शायद लास्ट का भी यही है कि जिसने राज्य की तुलना जीव से की हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य की तुलना जीव से किसने की है और कौन सी पुस्तक में की है, तो राजनीतिक भूगोल में की है, रेडजेल ने की है। आर से राज्य, आर से रेडजेल और आर से राजनीतिक भूगोल। रह आ रहा तीनों में, ये देख लेना, राज्य, राजनीतिक भूगोल, रेडजेल। जिसे या तो समाप्त हो जाना चाहिए, मतलब कि राज्य एक जीव है जिसे या तो समाप्त हो जाना चाहिए या वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। मतलब स्थायी नहीं रह सकता, उसको उत्तरोत्तर विकास है करना जरूरी है। अगर उसका विकास नहीं होगा, वो स्थायी है, तो उसको उससे अच्छा है कि समाप्त हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए उस राज्य को। ऐसा इसे जो है राज्य की जैविक संकल्पना में है बताया गया है। रेडजेल ने अपने जीवन के अंतिम समय में लैम्बेसरोम की संकल्पना का प्रतिपादित किया, कि जो अपना अंतिम समय, मतलब कि मृत्यु शैया पर जब वो लेटा हुआ था, अंतिम क्षण गिन रहा था वो, तो उसने एक संकल्पना प्रतिपादित की, लैम्बेसरोम की संकल्पना। अब लैम्बेसरोम का शाब्दिक अर्थ है जैविक स्थान या वास स्थल या रहने योग्य जो स्थान होता है वो लैम्बेसरोम होता है। लैम्बेसरोम का है वास स्थल होता है, जर्मन का शब्द है लैम्बेसरोम। जैसे आए थे ना अर्ड कुंडे, लांडर कुंडे, वालकर कुंडे, ऐसे ऐसे उनके जो है वर्ड्स आए थे, तो ये जर्मन भाषा की जो वो शब्द होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट संकल्पना अपनी है ग्रास रोम की संकल्पना। अब आपको इसमें है, आपको इतना गहराई में नहीं जाना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इससे ऊपर जो है ये हाईलाइट की हुई चीज है वो आपको है ध्यान में रखना है, यही यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की पसंदीदा जगह कौन सी है, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। रेडजेल ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया, यह एक जर्मन शब्द है, ग्रासरोम भी जर्मन शब्द है। रेडजेल का विचार था कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य विस्तृत भूभाग या ग्रास रोम होना चाहिए, कि जो राज्य का है प्रमुख उद्देश्य विस्तृत भूभाग या ग्रास रोम होना चाहिए। राज्य के विकास की चक्रीय संकल्पना, राज्य के विकास की चक्रीय संकल्पना उसने अरब भूगोलवेत्ता इब्न खल्दून के विचारों से ली थी, कि राज्य के विकास की चक्रीय संकल्पना किससे ली थी, अरब भूगोलवेत्ता था इब्न खल्दून, उसके विचारों से ली थी। अब पढ़ते हैं रेडजेल के से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो भी तथ्य आते हैं, कुछ है फैक्ट्स हैं, ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ईयर अपना है, फिर रेडजेल से कंप्लीट हो जाएगा। हमने हम्बोल्ट पढ़ा, रिटर, रेडजेल, तीनों पढ़ लिया, जो जर्मन भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ आधुनिक भूगोल में भी उनका जो है विकास है देखने को जो है मिलता है। रेडजेल पर जंतु वैज्ञानिक हैकेल चार्ल्स डार्विन के विचारों का प्रभाव पड़ा। अब चार्ल्स डार्विन का नाम आता तो डार्विन के विचार जो है विचारों की, यानी डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों की समालोचना उसने जो है एक शोध पत्र या अपना ग्रंथ लिखा था प्रथम, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, तो उसका प्रभाव तो ऑटोमेटिक पड़ना था। वे प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति में विश्वास रखता था। अब मैंने आपको बता दिया, याद आ रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट है, याद नहीं आ रहा है तो आप है उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैंने बताया था प्लेटो गुरु था, शिष्य था अरस्तु। प्लेटो ने निगमनात्मक अपनाई तो अरस्तु ने आगमनात्मक अपनाई, ठीक है। यहाँ पे हम्बोल्ट पहले आया, रिटर बाद में आया, तो हम्बोल्ट पहले आया तो वहां पे अरस्तु वाली अपनाएगा, मतलब बाद वाले की जो है पद्धति अपनाएगा पहले वाला। तो हम्बोल्ट ने आगमनात्मक अपनाई, रिटर ने निगमनात्मक अपनाई, और साथ में यही कहा जाता है कि रेडजेल ने भी निगमनात्मक पद्धति है उसमें अपना जो है विश्वास जताया। इस पद्धति में विश्वास करने वाले रिटर,
रेडजेल, अब एक और आ गया भी वर्ड, प्लेटो था निगमनात्मक में, रिटर था, रेडजेल आ गया, और कांट, इमैनुअल कांट अपन जब अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा कि इनका भी जो है विश्वास निगमनात्मक पद्धति में था। रेडजेल सांस्कृतिक क्षेत्र सिद्धांत के भी प्रणेता भी था, जो सांस्कृतिक क्षेत्र सिद्धांत है उसका भी प्रणेता कौन था, रेडजेल था। तो अपना रेडजेल यही कंप्लीट होता हुआ, रेडजेल का अपन ने जो अध्ययन कर लिया, इसके ग्रंथ को अध्ययन कर लिया, इसकी संकल्पनाएं कर ली, इसका भूगोल में योगदान कर लिया, इसका परिचय भी अपन ने जो है अध्ययन कर लिया था। और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो है फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे क्लासेस के माध्यम से। अनेक जो है मतलब यही है कहने का कि जो मैं आपको करवा रहा हूं मैटर, तुलनात्मक रूप से ये अध्ययन किया गया है भूगोल का। अब तुलनात्मक रूप से क्या है, क्योंकि मैं साथ में अब मैंने रेडजेल पढ़ाया तो डार्विन की चर्चा हुई रिटर की चर्चा हुई, प्लेटो की हुई, इमैनुअल कांट जो अपने पढ़ाई नहीं उसकी भी चर्चा होगी। ठीक है, तो इतने मतलब ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का यही है कि पीछे वाला अपन का साथ में रिवाइज होता रहे, वो कनेक्ट जुड़ा रहे इनसे, और कनेक्ट होगा तभी है अपन इस यूनिट को कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। मैं तो इतने मतलब शानदार रूप से आपको है तैयार करवा रहा हूँ कि आपको भविष्य में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप बस है रीडिंग मारो और अपना है यहाँ से 20 नंबर पक्के यही करवा रहा हूँ मैं, तो हर एक एंगल से आपको तैयार करवा रहा हूँ। अब रेड जेल अपना कंप्लीट हो गया तो मैं 1:4 फॉर्मूला कल लेके आ रहा हूँ, उसमें अपन चर्चा करेंगे हमबोल्ट रिटर रेडजेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कुछ नए क्वेश्चंस की अपन वहां पे है इसमें नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी स्टडी भी प्रॉपर रूप से चल रही होगी। धन्यवाद।